चैप्टर की शुरुआत में हम एक गैरेज को देखते हैं। उसके अंदर जू यून चू को स्वॉर्ड चेक मास्टर के संग से इंट्रोड्यूस करता है, साथ में इमोर्टल बाई याओ के बारे में बताता है। बाई याओ चू को ग्रीट करती है तो सिस्टम कहता है, सीनियर सिस्टर, होस्ट इन्हें कब जानता है? मुझे नहीं पता, तो चू बताता है, जब मैं डीमन चू था तो मैंने एक सोल सीड टेक्निक को कल्टीवेट किया था। उस कल्टीवेशन टेक्निक से मैं मेरे सोल सीड को किसी कल्टीवेटर के डिवाइन सोल में डाल सकता हूँ, जिसकी कल्टीवेशन डिवाइन ब्रिज स्टेज से नीचे है। जब वह लोग कल्टीवेट करेंगे तो मेरी भी कल्टीवेशन बढ़ती रहेगी कुछ करे बिना, और मेरा सोल सीड भी ग्रो होगा। तो सिस्टम कहता है कि मैंने यह नहीं सोचा था, होस्ट विलन बनने के लिए ही बना है, पर सिस्टम ने नहीं सोचा था कि होस्ट लड़कियों का भी यूज करेगा। उसके बाद जू यून सभी को वाइन देता है तो चू उससे पीते हुए सोचता है कि यह वाइन अच्छी है, पर यह लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी जू यून कहता है, होली सन, मुझे लगता है 7 लाख डिवाइन असेंस स्टोन जो रॉयल फैमिली दे रही है होली ग्राउंड को हर साल वह कम है। तो चू कहता है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तो जू यून कहता है, मैं यह सोचता हूँ ताई सू होली ग्राउंड साउथर्न रीजन को गार्ड करता है, साथ में सेन ऑफ मिंग डायनेस्टी को भी। तो वे लोग 1,20,000 डिवाइन असेंस स्टोन देने चाहिए और 1 लाख ज्यादा आपके लिए। तभी चू बात काट कर कहता है कि तुम सब मुझे ढूंढ रहे हो तुम्हारी रिवल्ड में मदद करने के लिए। तो जाओ यून कहता है, यह रिवल्ड नहीं है, यह एक अच्छा फ्यूचर है होली ग्राउंड और ग्रेट मिंग डायनेस्टी के लिए। तब चू कहता है, यह एक अच्छा आइडिया तो है। तब हमें मास्टर को देखते हैं, वह उनकी बातें सुन रही थी और सोचती है, अगर जू जियू ने यह बातें सुनी तो तुम खून की उल्टियां करोगे। मैं अभी तो दूर से सभी देखूंगी कि यह ट्रेडी डिसिपल आगे क्या करने वाला है। और चू बाहर आता है। जाओ यूंग कहता है, हम सैंग जिंग सिटी में पहुंच जाएंगे तो सामान तुम्हें भेज देंगे। और बायू से कहता है कि जब हम सिटी में पहुंच जाएंगे तो मेरा और बदर यांग बात नहीं कर पाएंगे होली सन से हमारे पहचान की वजह से। तो हमें इमोर्टल बायू की मदद चाहिए, और वह हाँ कर देती है। उसके बाद चू को कैरेज में देखते हैं। चू कहता है, रास्ता बदलो, मुझे यून याओ सिटी पर जाना है। तो 7th प्रिंसेस हाँ कहती है, साथ में पूछती है कि जाओ यून ने आपसे क्या बात की। चू बताता है कि वह बात कर रहे थे कि ओवर पावर कैसे करें मिंग डायनेस्टी को। तो 7th प्रिंसेस हैरान होते हुए कहती है, होली सन, आप उनकी मदद करोगे? तो चू कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर मैं उनकी मदद नहीं करता तो भी वह कुछ प्लान बनाते थ्रोन को पाने के लिए। उनके लिए तो मैं सिर्फ एक टूल हूँ। तो 7th प्रिंसेस कहती है, होली सन, प्लीज मिंग डायनेस्टी को बचा लो। तो चू कहता है, मेरे पास एक प्लान तो है, पर मेरी एक आदत है, मैं फेयर एक्सचेंज करता हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो तुम उसका रीपे कैसे करोगी? तो सिस्टम कहता है कि किसी ने सोचा था होस्ट दोनों तरफ से डील कर रहा है तो उसे 200 पॉइंट देता है। तो 7th प्रिंसेस कहती है कि मैं वादा करती हूँ। तो मास्टर और चीक देख रहे थे। तभी चू कहता है, तुम क्या सोच रही हो? और सोचता है, कुछ भी हो, मैं मेरी वुमेन की जूनियर पर हाथ नहीं लगाऊंगा। साथ में उसकी आंट मर गई मेरा इंतजार करते हुए। उसके बाद हमें यून याओ पीक को देखते हैं। चू उनसे अलग होकर एक जगह पर आता है, वहां पर एक पत्थर होता है।
तो चू उसके पास जाकर उस पर कुछ लिखता है। तो चू को एक आवाज आती है, वह उसे बताती है वह कहाँ जा रही है और जू फैमिली की हेल्प करने के लिए कहती है। साथ में कहती है तुम्हारी सिस्टर तुम्हें अभी भी पसंद करती है, और वह गायब हो जाती है। तभी मास्टर चू के पीछे आती है और कहती है मैं सेंस नहीं कर पाई तो तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ एक मार्क सील है। तो चू कहता है मैंने जैसे ही इसे छुआ तो पता लगा, आपको क्या लगता है? तब मास्टर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके बाद चू मास्टर का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। तो मास्टर उसे सुनाने लगती है। तो चू कहता है मैं आपसे रात में डील करूंगा, अभी मुझे फॉलो करो। तो मास्टर पूछती है कहाँ? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।